आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे आज वर्गाकार जमीन को मीटर से नाप करके कैसे एकड़ डिसमिल निकाला जाता है। आप फीट से निकालते हुए देखे होंगे, कड़ी से भी निकालते हुए देखे होंगे, मीटर वाला बहुत कम देखे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाएंगे आज कि जमीन को हम मीटर से नाप करके भी एकड़ डिसमिल वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि एकड़ डिसमिल मीटर से नाप करके कैसे निकाला जाता है। चलिए जानते हैं। उसी के आधार पर एक प्रश्न है, किसी वर्गाकार जमीन का भुजा 120 मीटर है तो वह जमीन कितना एकड़ डिसमिल होगा। अर्थात इस तरह से एक वर्गाकार जमीन है, इसका प्रत्येक भुजा यहां से यहां तक कितना है 120 मीटर। जब हम एकड़ डिसमिल निकालने के लिए जमीन को नापे तो यहां से यहां तक हुआ 120 मीटर। उसी तरह यहां से यहां तक जब नापे तो यह भी हो गया 120 मीटर। फिर यहां से यहां तक जब हम नापी किए जमीन का तो यह भी हो गया 120 मीटर। फिर यहां से यहां तक नापे तो यह भी हो गया 120 मीटर। जब हम मीटर से जमीन को नापे तो उस प्लॉट का सभी भुजा 120 मीटर करके है। तब हम एकड़ डिसमिल कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालना है चलिए यहां लिखेंगे हम जमीन का भुजा। लिखेंगे जमीन का भुजा बराबर 120 मीटर। लिख लेंगे जमीन कैसा है वर्गाकार, यहां वर्ग का सूत्र लगा देना है। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अर्थात 120 का स्क्वायर, यानी 120 गुना 120 गुना जब करेंगे तो हो जाएगा 14,400। 14,400 क्या हुआ जमीन का क्षेत्रफल। जमीन का क्षेत्रफल हो गया 14,400। क्या होगा यहाँ पे आगे में वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों होगा कि जमीन को हम नापें क्या चीज से, मीटर से, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा फिर उसके बाद आप डिसमिल निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिसमिल निकालने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डिसमिल निकालने के लिए हमें देखना है कि क्षेत्रफल क्या चीज में है, क्षेत्रफल किस में है वर्ग मीटर में। तब आपको मालूम होना चाहिए कि कितना वर्ग मीटर का एक डिसमिल होता है। जैसे कि 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल होता है। फीट के अनुसार 435.6 वर्ग फीट का एक डिसमिल होता है। उसी तरह मीटर से 40 वर्ग मीटर का एक डिसमिल होता है और यह मान हर एक जगह एक समान होता है। तो क्या होता है मीटर में 40 वर्ग मीटर बराबर होता है एक डिसमिल। इसलिए कह देंगे 14,400 वर्ग मीटर बराबर, तो हो जाएगा 14,400 भागा 40। जब 40 से इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 360। जब इनको कटाइएगा तो आएगा 360। 360 क्या निकल गया जमीन का डिसमिल। डिसमिल बराबर 360। उसके बाद क्या निकालना है हमें एकड़। पहले एकड़ है तब डिसमिल है, तो भी पहले आपको डिसमिल निकालना है तब एकड़ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एकड़ निकलेगा तब डिसमिल निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले डिसमिल निकलेगा उसके बाद हमें एकड़ निकालना है। तो डिसमिल हो गया 360। उसके बाद अगर हमें एकड़ निकालना है तो क्या करेंगे, एकड़ लिख के टोटल डिसमिल को 100 से डिवाइड कर देना। क्यों करेंगे, इसलिए कि 100 डिसमिल का क्या होता है एकड़ होता है। तो कुल जमीन को, कुल डिसमिल में जो जमीन है उसको 100 से भागा दे देना है। 100 से जब आप भाग दीजिएगा तो आएगा कट के 3.6 एकड़। तो एकड़ में हो जाएगा
3.6 एकड़। किसान को आपको बताना है कि आपका जमीन है 3.6 एकड़, इसी तरह से बताना है। लेकिन क्या होगा, वह अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्लियर कैसे करेंगे। देखिए 3 एकड़ हो गया कंप्लीट। उसके बाद पॉइंट में जो अंक बचा, इसको आपको गुना कर देना है जिससे आप भाग दिए थे। भाग कितना से दिए हैं, 100 से। और जब 100 से गुना करेंगे तो यह डिसमिल में पुनः वापस चले जाएगा, तो इसको 100 से हम गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 600 होगा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, खत्म। कितना हो गया, 60। तो 60 क्या हो गया, डिसमिल। तो कुल आंसर उसको बता सकते हैं कि आपका जमीन 3 एकड़ 60 डिसमिल है। इस तरह से आप किसान को बता के समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम मीटर से भी नाप करके जमीन का डिसमिल, एकड़ वगैरह निकाल सकते हैं। धन्यवाद।